जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 17 देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग 1 से लेकर 16 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। ये देखिए, ये प्रैक्टिस सेट 17 है और इसमें हम लोग देखेंगे आप गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश जो कि आया था 647 ईसा पूर्व तक रहा था ये। तो इसमें इस चैप्टर का हम लोग वीडियो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन देखिए, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लूसन का प्रश्न है। लूसन का प्रश्न आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। देखिए ये सब कितने क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब। तो लूसन का प्रश्न आपका हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप कोई भी सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला नंबर प्रश्न दिया है यहाँ पर, थानेश्वर में वर्धन वंश यानी कि पुष्य भूति वंश की स्थापना किसने की? बताइए, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुष्य भूति वर्धन ने यहाँ पर वर्धन वंश की स्थापना की थी थानेश्वर में। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धन जो है इसका संबंध है थानेश्वर से। मौखरी का संबंध है आपका कन्नौज से। और वाकाटक का संबंध है आपका पुरिका से। और मैत्रक का संबंध है आपका वल्लभी से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए वर्धन का जो संबंध है, वर्धन का संबंध है आपका पुष्य भूमि से। मौखरी का आपका संबंध हो जाएगा, मौखरी का संबंध हो जाएगा आपका ईशान वर्मा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा वाकाटक का आपका संबंध हो जाएगा आपका यहाँ पर विंध्य शक्ति से। वाकाटक का संबंध आपका विंध्य शक्ति से। और मैत्रक का संबंध हो जाएगा आपका भटार्क से। तो राइट ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न दिया है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई, बताइए कहाँ बनाई थी? कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैजयंती या वनवासी को अपनी राजधानी बनाई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? बताइए, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन जो है ये अंतिम बौद्ध राजा था और संस्कृत का महान विद्वान भी था हर्षवर्धन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। देखिए एसएससी और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन ये सब। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोई भी जॉब का तैयारी करते होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारे चैनल के जितने भी वीडियो हैं जाकर जरूर देख लीजिएगा। सभी के सभी लूसन प्रश्न हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया है आपका, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? बताइए, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो आया था हेनसोंग। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनसोंग ने भारत आया था हर्षवर्धन के समय में। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? बताइए, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था आपको चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? बताइए, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन को द्वितीय आपका अशोक कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बताइए, बाणभट्ट किस बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के। जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? बताइए, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है?
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए होल अभिलेख से मिलती है, ए होल अभिलेख, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतापशील, प्रतापशील हूण हरिण केसरी, प्रतापशील हूण हरिण केसरी यानी कि महाराज धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी, बताइए उपाधि निम्न में से किसकी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन की थी, प्रभाकर वर्धन की, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, बताइए सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, कनौज। जो सम्राट हर्ष ने जो थी राजधानी थानेश्वर से आपका कनौज में स्थानांतरित कर दी थी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सकलोतरापथनांत किसे कहा गया है, बताइए जो है ये सकलोतरापथनाथ किसे कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को सकलोतरापथनाथ कहा गया है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है, बताइए ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन को। ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन को आपका शिलादित्य कहे हैं। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने किया। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, बताइए बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, तो शशांक था, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतने मेहनत करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, बताइए जो चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय हैं ये कौन सा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के किनारे, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का जो महत्वपूर्ण शहर था कौन था। तो उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहर था आपका कनौज, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में कनौज उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है। तो हर्ष की जीवनी आपके लिखे हैं बाणभट्ट ने, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्ष की जीवनी बाणभट्ट लिखे हैं, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, बताइए हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो प्रयाग में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक जो सभा है प्रयाग में किया करता था, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है, बताइए वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर जो है ये कौन सा प्रदेश में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। जो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर जो पहले थी ये हरियाणा में है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हर्षवर्धन की बहन राजेश्वरी का विवाह किसके साथ हुआ था, बताइए हर्षवर्धन की बहन राजेश्वरी का विवाह किसके साथ हुआ था। तो मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था इनका विवाह। हर्षवर्धन की बहन राजेश्वरी का विवाह हुआ था मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, हर्षवर्धन के अग्र राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी, बताइए हर्षवर्धन के अग्र राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौड़ नरेश शशांक ने की है, गौड़ नरेश शशांक, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में वर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, बताइए हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, कौन
कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? बताइए, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? कनौज आपका ले गया, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, जो हर्षवर्धन है ये वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कनौज किस प्रदेश में स्थित है? बताइए, जो कनौज है कौन सा प्रदेश में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। कनौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? बताइए, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध नगर था आपका मथुरा, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। जो ह्वेनसांग है ये भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा था, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है कवि बाणभट्ट निवासी था? बताइए, कवि बाणभट्ट निवासी था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी थानेश्वर का। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागानंद का रचनाकार कौन था? बताइए, नागानंद का रचनाकार कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार था हर्षवर्धन, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? बताइए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कनौज और प्रयाग में। कनौज और प्रयाग में किया था धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन, मतलब जो कह रहे क्वेश्चन कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो कनौज और प्रयाग में किया था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? बताइए, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शी नाटकों के नाटककार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हर्षवर्धन। जो नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है, इनका नाटककार आपका हो जाएंगे हर्षवर्धन, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? बताइए, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को पराजित किया हर्षवर्धन ने, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? बताइए, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी यू की रचना। सी यू की रचना किए थे हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? बताइए, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वातापी बदामी का। वातापी बदामी का शासक था, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था? बताइए, वल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ध्रुव सेन द्वितीय नाम था। वल्लभी का नाम था ध्रुव सेन द्वितीय, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तसुंग के पास एक राजदूत भेजा? बताइए, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तसुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने भेजा था, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य प्रश्न है हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? बताइए, क्या नाम है उसका? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा वान हेवेन से नाम है उसका, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? बताइए, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है?
तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेनसोंग को। हेनसोंग को चीनी यात्री वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है हेनसोंग भारत में लगभग कितने साल रहा, बताइए। हेनसोंग भारत में लगभग कितने साल रहा, तो राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 14 साल। हेनसोंग भारत में 14 साल रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। हेनसोंग के समानार्थक एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया, बताइए। हेनसोंग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए कनौज में करवाया, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो हर्षवर्धन को। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, बताइए। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, किसने रोका, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी, बताइए। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए, तो दान स्वरूप दिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हर्षवर्धन ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, यहाँ पर बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हर्ष चरित्र कादम्बरी का संबंध है आपका बाणभट्ट से। जो हर्ष चरित्र कादम्बरी है इसका संबंध बाणभट्ट से है, और नीतिश जो ये है और जो नीति शक श्रृंगार तक और भक्ति शक्त जो है इसका संबंध है आपका भर्तृहरि से, और सूर्य शक्त का जो संबंध है ये आपका है मयूर से, और प्रियदर्शी रत्नावली का संबंध है आपका हर्षवर्धन से, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, तो हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कालिदास जो है हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, बताइए। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, और कारण आर कह रहा है कि हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर कौन सही सम्मिलित है, बताइए कौन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सम्मिलित है। ये अवंती है, अवंती का संबंध आपका है हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री से, और सिंहनाद का संबंध है आपका महान सेनापति से, और कुतल का संबंध है आपका सेनापति अश्वसेन से, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत हम लोग करते हैं, क्योंकि आप लाइक तो कर ही सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि इसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं, बताइए ये किसका कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हेनसोंग का कथन है, हेनसोंग। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अग्रहार का अर्थ था, बताइए अग्रहार का अर्थ क्या था, तो अग्रहार का अर्थ था आपका ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था, बताइए घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग कहाँ होता था, तो खेत की सिंचाई के लिए, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घटी यंत्र या तुलाई यंत्र का प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए होता था, करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है देखिए दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था, बताइए
दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था? तो दक्षिण भारत के संबंध में एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, बताइए। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? तो 1/6 से 1/10 तक थी। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका मौखरी शासकों की राजधानी थी, बताइए। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनौज। मौखरी शासकों की राजधानी कनौज थी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, बताइए। CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो बेहन सॉन्ग से। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेहन सॉन्ग से जुड़ा है CU की नामक यात्रा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये सब जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लूसेंट का प्रश्न है, जो कि हर एक एग्जाम में लूसेंट प्रश्न आता है। देखिए ये सब कितना एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर आप लोग ऐसे ऐसे वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और चैनल से जुड़ के हमारे जितने भी यूट्यूब के वीडियो हैं सभी लोग आप लोग जरूर देखिएगा। एक बार जाकर प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो दे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। चलिए ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए और चैनल से जुड़ जाइए। चलिए हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को धन्यवाद।